Assalamualaikum. Welcome to the 10th lecture of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको सॉलिड्स के बारे में बताऊंगा। किस तरह से किसी कर्व पर पाइप दिए जाते हैं, कैसे किसी सरफेस को गेज दिया जाता है और कैसे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। इसके साथ साथ इस लेक्चर में मैं आपको उन गेजेस के बारे में बताऊंगा जो ज्वेलरी डिजाइनिंग में नॉर्मली यूज किए जाते हैं और वेट कंट्रोल के बारे में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ज्वेलरी के अंदर वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आए सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक रिंग बनाएंगे। उस रिंग को मैं सॉलिड करके आपको दिखाऊंगा, साथ में बताऊंगा कि किन गेजेस का यूज किया जाता है डिजाइनिंग के लिए। हम दो तरह की रिंग्स आज डिजाइन करेंगे। एक जिसको आप कह सकते हैं कि फाइन ज्वेलरी के अंदर यूज होगी। उसके लिए सबसे पहले मैं एक कर्व को ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि रिंग रेल के अंदर से मैं एक कर्व ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रिंग रेल, इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये नीचे मुझे ऑप्शंस देगा कि आप किस रीजन के हिसाब से रिंग रेल लेना चाहते हैं। मैं स्विस के हिसाब से लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका साइज जो रखूंगा वो साइज इसका मैं रखूंगा 22 या 23। ये 22 साइज में लेके यहाँ पे ये मैंने एक रिंग रेल ले ली है। ये मेरे पास आ गई रिंग रेल। अब इसको मैं एक शेप दूंगा प्रॉपर रिंग की, जैसे रिंग की डंडी की शेप होती है। इसके लिए मैं इसको 2 mm इस तरह आगे ही मूव कर दूंगा। उसके बाद इसको मैं रोटेट करूंगा। अब मैं इस टूल से भी इसको रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन रोटेशन के लिए एक और कमांड यूज होती है। उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस करूंगा और इसको एक पॉइंट से पकड़ूंगा, दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको 1 mm इस तरह से आगे मैंने रोटेट कर दिया है। ये रोटेट होके आ जाएगी तो उसके बाद मैं मिरर टूल को यूज करूंगा। मिरर टूल का यूज करके मैं इसको इस तरह से एक डंडी की शेप दूंगा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी टो दूंगा। इसको वो कैसे दूंगा, साइड व्यू के अंदर मैं इसके ऊपर एक ये कर्व मैंने ड्रॉ करनी है, इस तरह से इसको टो देनी है। अब यहाँ पे एक टूल यूज होता है, उसको बोलते हैं स्वीप टू। तो सरफेस के अंदर यहाँ मौजूद है ये स्वीप टू। मैं सबसे पहले उसको सिलेक्ट करूंगा, स्वीप टू पे क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। ये इस तरह से मेरे पास बन के आ जाएगी एक सरफेस। अब इस सरफेस को मैं गेज दूंगा। इसको गेज मैंने कैसे देना है, सरफेस के अंदर ही सेकंड पोर्शन के अंदर ये एक टूल मौजूद है सरफेस ऑफसेट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, बोथ साइड यस, 0.5 इसका डिस्टेंस, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। दोनों साइड्स के ऊपर 0.5 का डिस्टेंस आ गया है और ये 1 mm की एक सरफेस का गेज आ गया है। अब इसकी मैं एक कर्व को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे अब मैं पाइप दूंगा 1 mm का। क्यों? क्योंकि ये जो इसके एजेस हैं ये आप देख रहे हैं, ये चुभ सकते हैं ये एजेस। यहाँ पे मैं एक राउंडेड पाइप देके इन एजेस को कवर कर दूंगा। 1 mm का यहाँ पे पाइप दे दिया। ये एजेस इसके अब कवर हो जाएंगे इस पाइप के अंदर। और इसी पाइप को मैं दूसरी साइड पे भी मिरर इस तरह से कर दूंगा। ये एक प्रॉपर मेरे पास रिंग रेल तैयार होके आ गई है। सरफेस इसकी दी हुई है, ये रेडी टू प्रिंट एक चल रहा है। अब इसके ऊपर मैं डायमंड की सेटिंग करूंगा। इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं एक डायमंड जेम ओपन करता हूँ। ये जेम के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ फर्स्ट पे जेम लोडर पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास साइजेस के ऑप्शंस हैं जेम के। यहाँ पे मैं सेकंड के अंदर जाके 4 mm का एक ये मैंने जेम ले लिया है। अब इस जेम का मैं एक कॉलर तैयार करूंगा जिसके अंदर इस नग को बिठाया जा सके। वो मैं किस तरह से तैयार करूंगा, मैं कर्व के अंदर जाऊंगा, एक बिल्कुल गोल सिंपल सी कर्व लूंगा 4.5 mm की। उसके अंदर अब मैं एक ऑफसेट लूंगा 1 mm का। 1 mm का ऑफसेट ले लूंगा। इसका कलर मैंने कर्व का रेड कर दिया। इसको मैं 2 mm का गेज दे दूंगा सॉलिड। ये सॉलिड एक्सट्रूड ऑल से मैं इसको गेज दूंगा। यहाँ मेरे पास दो कर्व्स हैं, मैं सिर्फ इनके बॉर्डर को 2 mm का एक गेज दे रहा हूँ। ये मैंने इसके बॉर्डर को गेज दे दिया है। अब इसके ऊपर मैं अपने जेम को ओपन करता हूँ। जेम को भी मैं 2 mm ऊपर ले जाता हूँ कि इसके टॉप के ऊपर आ जाएगा। अब जेम के साइडों के ऊपर मैं प्रॉन्ग्स दे दूंगा जो जेम को बाद में कहीं मूव नहीं करने देंगे, इसके ऊपर आके बेंड हो जाएंगे। इस तरह से मैं प्रॉन्ग्स की सेटिंग आप लोगों को ये समझा देता हूँ। ये किस तरह से ये एक प्रॉन्ग के ऊपर सेटिंग के ऑप्शंस आ रहे होते हैं हमारे पास। यहाँ टॉप के ऊपर भी ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हम यहाँ से मैनुअली इसको सेट कर लेते हैं। ये जो इसकी हाइट है ये मैं कॉलर की हाइट के बराबर कर दूंगा। ये इससे इसकी मैंने ये ड्रॉप को सेट कर लिया।
अब यहाँ पे ये मेरे पास टेपर का ऑप्शन है कि इसकी जो नीचे वाली साइड है उसकी मोटाई आप कितनी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली कर देता हूँ, रैंडम 20 कर दिया मैंने। अब उसके बाद ये यहाँ से न्यूडिटी पूछता है कि आप इसके अंदर कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, कि ये जेम से कितना दूर हो। तो मैं इसको ज़्यादा दूर नहीं करता, मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर मास रखूंगा। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि इसका जो फिलेट है, मतलब जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है, उसको आप गोल रखना चाहते हैं या फ्लैट। इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं गोल कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, लार्ज प्रोंग हाइट। इसकी हाइट मैं तकरीबन इतनी रख देता हूँ। अब यहाँ पे ये एक ऑप्शन मजीद मौजूद है। इस ऑप्शन के अंदर ये पूछ रहा है कि लार्ज प्रोंग का डायमीटर कितना रखना है। इसका डायमीटर भी मैं नॉर्मल 1 mm तक इसका डायमीटर मैं रख देता हूँ। अब ये मेरे पास प्रोंग्स आ गए हैं। इसकी जो न्यूडिटी थी वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये ज़्यादा ही दूर है। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये नट गेज भी बोलते हैं इसको। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह प्लेस कर दिया। ये मेरे पास जिंक भी बन के आ गए हैं, इनको जिंक भी बोलते हैं, इनको प्रॉन्ग्स भी बोलते हैं। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और वो जो रिंग मैंने बनाई थी, वो जो रिंग डिजाइन की थी, उसके टॉप के ऊपर इसको मैं प्लेस कर दूंगा इस तरह से। इस तरह इसके टॉप के ऊपर आ गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अंदर डाउन करके मास्क कर देता हूँ। ये प्रॉपरली अब इसके अंदर मास्क हो गए हैं। इस तरह से ये आ गए हैं। थोड़ा सा और इसको डाउन कर देता हूँ। अब इसके अंदर प्रॉपरली मास्क होके आ गए हैं मेरे ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो जेम है, अब इसको बिठाने के लिए यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर एक स्पेस होनी चाहिए। उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जिस टूल का यूज करूंगा उसको बूलियन डिफरेंस कहते हैं। वो यूज होता है जब आपके पास एक सरफेस को दूसरी सरफेस के अंदर कट करना होता है आपने। अब यहाँ पे मैं जो जेम है इसका एक कटर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूंगा, यहाँ फिर अपने माउस का स्क्रॉलर प्रेस करूंगा। मेरे पास एक इस तरह की टेम्पलेट आ जाएगी। यहाँ पे मैं फर्स्ट मोड के अंदर जाऊंगा, जनरल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ से मैं जेम कटर के ऊपर क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर ही मैं कटर को ले लूंगा। अब उसके बाद मैं ये और ये इन दोनों सरफेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैंने ज्वाइन कर लिया है। इन सरफेसेस के अंदर अब मैं एक कटर लगाना चाहता हूँ। इन सरफेसेस को सिलेक्ट करके मैं सॉलिड्स के अंदर जाऊंगा। फर्स्ट पोर्शन में ये ऑप्शन है डिफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और कटर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास कट हो जाएंगी सरफेसेस। अब जेम को अगर मैं हाइड करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन के आ गया है कि अब इसके अंदर प्रॉपर एक स्पेस बन गई है। जेम इसके अंदर प्लेस हो सकता है इजीली। ये जेम इसके अंदर प्लेस हो जाएगा इजीली। ये मेरे पास एक सिंपल सी रेडी टू प्रिंट रिंग बन के आ गई है, जिसके ऊपर एक सिंपल सा जेमस्टोन लग जाएगा और ये एक छल्ला नुमा रिंग है। ये फाइन ज्वेलरी थी। इसके अंदर इस टाइप के गेजेस यूज होते हैं। ये थोड़े से मोटे गेजेस के ऊपर बनती है क्योंकि ये डिसेंट सी सिंपल सी ज्वेलरी होती है। अब मैं आपको सिखाता हूँ वो रिंग बनाना जो नॉर्मली एशिया के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है, या फिर गल्फ साइड के ऊपर जिस तरह की डिज़ाइनिंग को पसंद किया जाता है। अब उसके लिए हम सबसे पहले ये कर्व ले लेते हैं। 3 mm की मैंने एक कर्व ले ली है। इस कर्व का कलर मैंने रेड दे दिया है। इसके मैंने पॉइंट्स ऑन कर लिए हैं। यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ, ये लाची। ये मैंने एक शेप बना ली है। अब इसके अंदर मैं एक ऑफसेट लूंगा। ऑफसेट में लेता हूँ 0.35 का। यहाँ 0.5 का मैंने इसके अंदर ऑफसेट ले लिया है एक। अब ये जो अंदर वाली इसकी कर्व है ये, और ये जो बाहर वाली इसकी कर्व है, इसके ऊपर अब मैं पाइप देना चाहता हूँ। इसके ऊपर अब मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ क्योंकि इसके साइडों के ऊपर एजेस बन रहे हैं। इनको मैंने एक्सप्लोड कर लिया। एक्सप्लोड करने के बाद इसके ऊपर मैंने पाइप दे देनी है 0.35 की। मैं इसके ऊपर पाइप दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ग्रुप कर लूंगा कंट्रोल Q दबा के, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था। इनको मैंने ग्रुप कर लिया। अब ये जो सरफेस है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर इससे उठा लेता हूँ। जैसे इतना मैंने इसको ऊपर उठा लिया। अब इस सरफेस को मैं यहाँ से सॉलिड के अंदर से ये जो एक्सट्रूड ऑल का ऑप्शन है से क्लिक करता हूँ स्ट्रेट। इसका भी मैं गेज 0.35 दे दूंगा क्योंकि इस ज्वेलरी के अंदर वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल्ड का जो रेट है उसके लिए लाइट से लाइट वेट चीज़ों को प्रेफर किया जाता है। अब तो मैं अब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स दूंगा। एक स्पोर्ट इस तरह से यहाँ आएगी, एक स्पोर्ट इस तरह से यहाँ आएगी। इनको भी अब मैं पाइप दूंगा। इनको भी पाइप दे दूंगा मैं।
यहाँ से इस तरह से 0.35 का मैंने इनको पाइप दे देना है। कलर मैं ये वाला सेलेक्ट करके इनको पाइप दे देता हूँ। ये पाइप्स आ गए हैं। अब इनको मैं मिरर करके दूसरी साइड के ऊपर भी इस तरह से प्लेस कर दूंगा। ये इस तरह से ये एक मेरे पास तैयार होगी। ये एक डाई इसको बोल सकते हैं हम। एक डाई मेरे पास रेडी हुई है। अब इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा आगे प्लेस करता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट कर लिया ताकि इसकी टो एक आए। उसके बाद अब इसको मैं एरे कर देता हूँ 6। इसको मैंने 6 के ऊपर इस तरह से एरे कर दिया। ये इस तरह एरे हो जाएगा। अब इसके जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ करीब है, यहाँ पे अब मैं स्पोर्ट्स दे देता हूँ इस तरह से सिंपली। स्पोर्ट्स में यहाँ पे एक ये मैं स्पोर्ट दे देता हूँ, एक मैंने ये स्पोर्ट दे दी है। ये शिफ्ट दबाया था तो ये मेरी स्ट्रेट लगी है बिल्कुल स्पोर्ट्स। एक पॉइंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट किया था। अब इनको भी मैं इस तरह यहाँ पे पाइप्स दे देता हूँ। 0.35 का ही मैंने इनको भी पाइप दिया है। और इनको पाइप देने के बाद इनकी कर्व्स को भी साथ में सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल क्यू करके ग्रुप करूंगा और इसको भी 6 के ऊपर मैं एरे कर देता हूँ। ये एरे हो गया है। अब इसका जो सेंटर है ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो इसके सेंटर के अंदर भी हम एक डिजाइन लगा देते हैं। एक सर्कुलर एक बॉल रख देते हैं। यहाँ सॉलिड के अंदर हमारे पास ऑप्शन है स्फेयर का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। F4 2 mm का एक ये मैंने बॉल यहाँ पे ले लिया है। अब इस बॉल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ और इस तरह से यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा इस बॉल को। लेकिन ये एक प्रॉपर पूरा एक बॉल है, हमें पूरे बॉल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है वो डिजाइन में शो करना है, नीचे वाला पार्ट तो नजर ही नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कर्व के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेकंड पोर्शन में, ये बल्कि फर्स्ट पोर्शन के अंदर एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व, इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब ये किसी भी सरफेस के ऊपर मैं जब अपने कर्सर को लेके जाऊंगा तो ये कहेगा कि यहाँ पे आप किस पोजीशन के अंदर एक कर्व को ड्रॉ करना चाहते हो। मैं इसके बिल्कुल सेंटर में मिड में यहाँ क्लिक कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक कर्व आ गई है। अब मैं इसको ट्रिम कर दूंगा नीचे वाले पार्ट को। नीचे वाला पार्ट डिलीट हो गया है। अब इस कर्व को भी मैं पाइप दे देता हूँ। मैंने इसको 0.35 का पाइप दे दिया और इसको भी मैं गेज दे देता हूँ सॉलिड के अंदर। ये सरफेस के अंदर से इसको मैं गेज दे दूंगा सरफेस ऑफसेट की मदद से, क्योंकि अब ये एक ऐसी शेप है जिसको मैं अगर सॉलिड के अंदर से गेज मैं आपको दे के दिखाता हूँ। ये सॉलिड के अंदर से अगर मैंने ये एक्सट्रूड हॉल से इसको मैंने गेज दिया है ना, तो ये देखें ये जो इसका बॉर्डर नीचे वाला था ये इतना बारीक रह गया है कि ये तो प्रिंट ही नहीं हो सकेगा, मशीन इसको प्रिंट ही नहीं करेगी। तो इसलिए मैं इसको सरफेस ऑफसेट के अंदर से गेज दूंगा। वो गेज अब मैं इसको दूंगा सिंगल साइड के ऊपर 0.35 का, ये मैं इसको गेज दे देता हूँ। ये देखें अब ये जो इसका गेज है ये प्रिंट होने के काबिल गेज है। ये इस तरह से यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगी और इसको मैं इसके सेंटर में इस तरह से प्लेस कर दूंगा। ये ऐसे प्लेस हो गई। ये अब मेरे पास एक छोटा सा डिजाइन रेडी हो गया। अब इसके नीचे मैं एक डंडी लगा देता हूँ। इसके नीचे जो डंडी मैं लगाऊंगा वो मैं इस तरह से सिंपल क्लासिक डंडी नहीं लगा सकता। इसके लिए मैं रिंग रेल के अंदर जाऊंगा। रिंग रेल से मैं यहाँ पे एक सरफेस ले लेता हूँ। ये कर्व लेने के बाद इस कर्व के अंदर मैं उसी तरह से डिस्टेंस को प्लेस करूंगा। 1 mm इसको मैं आगे ले गया, कंट्रोल R दबाया और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। इसको रोटेट करने के बाद ये इस तरह से यहाँ पे ये प्लेस हो गई। अब ये जो रिंग थी मेरी थोड़ी सी सेटिंग ऑन होने की वजह से मेरी हिस्ट्री ऑन होने की वजह से इसने वो ओल्ड रिंग रेल और न्यू रिंग रेल को इकट्ठे ही कैप्चर कर लिया। ओके, तो मैंने इनको अनग्रुप करके अपनी हिस्ट्री को ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन कुछ बनाऊंगा लेकिन वो डिज़ाइन थोड़ा सा इससे चेंज होगा। मैं यहाँ पे एक कर्व ये इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट ये ड्रॉ मेरी हो गई है इजीली। मैं इसको दूसरी साइड के ऊपर भी मिरर कर लेता हूँ।
इस अपने ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ता हूँ, इसको मैं इससे थोड़ा सा नीचे इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। ये रिंग्स को मैंने हाइड कर लिए। यहाँ पे अब मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर लिया है। तो थोड़ा सा इस तरह इसके अंदर मैंने 1 या 1.5 mm का इसके अंदर डिस्टेंस आ गया है। अब ये मैंने इस तरह की कर्व ड्रॉ की है, ऐसी मैं थोड़ी सी और इसके अंदर कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये डिफरेंट सी, जैसे कि मैं एक रैंडम यहाँ पे एक डिज़ाइन में यूँ बना रहा हूँ। ये एक डिज़ाइन मैंने रैंडम सा बना लिया है। इसी डिज़ाइन को मैं दूसरी साइड के ऊपर भी इस तरह से मिरर कर दूंगा। इसको मिरर करने के बाद अब मैं इस डिज़ाइन को पाइप दे देता हूँ। 0.35 का मैंने इसको पाइप दे दिया है। और इसका ये जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर को मैं सॉलिड करूँगा। वो किस तरह से होगा सॉलिड, इसका जो बॉर्डर है इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट टूल की मदद से इसका एक डुप्लीकेट लूंगा, उसको थोड़ा सा आगे इस तरह प्लेस करूंगा और इससे थोड़ा सा इस तरह पीछे प्लेस करूंगा। ये तकरीबन 0.5 to 0.6 mm का एक डिस्टेंस बन जाएगा। इसके अंदर अब मैं एक सरफेस लूंगा। अब जो ऐसी कर्व्स होती हैं जो पैरेलल एक दूसरे के चल रही होती हैं, उनके अंदर सरफेस आती है इस टूल से, जिसका नाम है पैच या लॉफ्ट। ये लॉफ्ट टूल से मैं इसके अंदर सरफेस ले लेता हूँ। ये लॉफ्ट आ गया है इसके अंदर। अब इस सरफेस को मैं गेज दूंगा बोथ साइड का ही। बोथ साइड का मैं इसको 0.25 का मैंने गेज दे दिया। इस तरह से इसका गेज आ गया। अब इन्हीं कर्व्स को मैं यहाँ पे इस तरह से मिरर कर देता हूँ। ये मैंने मिरर कर दी। तो ऊपर मैं अपना ऑब्जेक्ट ये शो करता हूँ, तो ये इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग यहाँ पे मुझे करनी पड़ेगी। वो भी सिंपल सी मैं डिज़ाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स यूँ ड्रॉ करके डिज़ाइन बना देता हूँ। ये थोड़े थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर ये इस तरह से लाइन्स आ गई। ये इस तरह से इसके मिड के अंदर से ये लाइन्स आ गई। ये वाला जो सा डिज़ाइन है, इसको बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो सा दूसरा डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, ये ज़्यादा प्यारा लगेगा इसके ऊपर। तो दूसरा डिज़ाइन ही हम इसके ऊपर क्रिएट कर लेते हैं इसी तरह का। यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस से रैंडमली मैं ये कर्व्स यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कर्व्स मैंने यहाँ तक ये इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं एक एक सिंगल कर्व देके इसको आपस में इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ये ऐसे अटैच हो गई। और उसके बाद इसको मैं दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से मिरर कर दूंगा। मिरर करने के बाद इसको मैं यहाँ से ऐसे पाइप दे देता हूँ। ये मेरे पास एक डंडी तैयार होके आ गई है। अब इसके ऊपर जो वो शेप थी, जो फ्लोरल शेप थी, मैंने सॉलिड बनाया था। इसको अब मैं इस तरह से इसके अंदर प्लेस करूँगा कि यहाँ पे मैं थोड़े से ये जाली टाइप एक बनाऊंगा इसके नीचे। ये कर्व से एक नेटवर्क मैं इसके नीचे एक बनाऊंगा। ये इस तरह से मैंने एक कर्व लिया है उसके एक बॉर्डर से वहां तक, और इसको हल्का सा मैंने यूँ बेंड कर दिया है। ये इस तरह से ये कर्व आ गई। इसको मैं यहाँ पे पाइप दे देता हूँ, 0.5 का पाइप। ये 0.5 का एक पाइप इसको आ गया है। अब इस पाइप को मैं 6 के ऊपर एरे कर दूंगा। ये 6 के ऊपर एरे हो गया, ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो नीचे पोजीशन इसकी बन रही है जहाँ पे ये आया है पाइप, यहाँ पे अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं सर्कल टूल लूंगा। यहाँ से अपने पाइप्स को मैं हाइड कर लूंगा। मेरे पास नीचे सिर्फ कर्व्स रह गई हैं। ऐसे मैं 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा। फर्स्ट पॉइंट में इसको ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको ले लेता हूँ। ये एक परफेक्ट सर्कल मेरे पास यहाँ ड्रॉ होके आ गया है। इसको भी अब मैं 0.5 का पाइप दे देता हूँ। ये मैंने पाइप इसको दे दिया 0.5 का। और अब ये मेरे रिंग का टॉप रेडी हो गया। अब नीचे से जो ये हिस्सा है जो खाली है, यहाँ पे अब मैं एक प्लेन सरफेस लगा दूंगा इसकी मजबूती के लिए। यहाँ पे अब प्लेन सरफेस मैं किस तरह से दे दूंगा, ये जो मैंने पार्ट्स इसके बनाए थे, ये जो कर्व्स है मेरे पास, इन कर्व्स के अंदर अब मैं
ये ट्रिम टूल, ये स्प्लिट टूल का यूज़ करूँगा। यहाँ से मैंने इसको भी इस तरह से स्प्लिट कर लिया और इसकी ये जो दूसरी साइड थी इसको भी ऐसे ही मैंने स्प्लिट कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको भी स्प्लिट कर लिया और इस साइड को भी मैंने स्प्लिट कर लिया। अब इन कर्व्स को मैं पकड़ लूँगा। यहाँ से इन कर्व्स को पकड़ने के बाद अब मैं सरफेस के अंदर जाऊँगा। सरफेस के अंदर यहाँ एक टूल मौजूद है, कर्व नेटवर्क। जब मेरे पास कोई शेप प्रॉपर बन रही हो 4 कर्व्स को यूज़ करके, तो ये कर्व नेटवर्क टूल वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे अब ये 4 कर्व थी ए बी सी डी, तो इनके अंदर ये अब एक कर्व का नेटवर्क की मदद से एक सरफेस बना दी है इसने। ये इस तरह से एक सरफेस मेरे पास बन के आ गई। इसका भी गेज मैं सेम दे दूंगा जो इसके बॉर्डर का मैंने गेज दिया था। यहाँ से मैं इसके अंदर आऊँगा, बोथ साइड के ऊपर 0.25 का मैंने गेज दे दिया है। ये इस तरह से मेरे पास एक डंडी रेडी हो गई है और ये एक रिंग रेडी हो गई है। अब ये जो रिंग है इसके वेट में और इस रिंग के वेट में बहुत सारा फर्क होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो है ये एक सॉलिड रिंग है जिसके अंदर ना कोई जाली है ना कोई लाइट वेट डिज़ाइन है। इसके गेजेस भी हैवी हैं। और ये जो रिंग है ये एक ऐसी रिंग है जिसके गेजेस भी काफ़ी लाइट हैं, जो आप खुद भी देख रहे हैं कि 1 mm का भी गेज नहीं इसको मैंने दिया, ये 1 mm से भी कम गेज के ऊपर बनी हुई है। तो इस टाइप के गेजेस यूज़ होते हैं। और सॉलिड के जो से टूल्स अभी मैंने आपको सिखाए हैं, बताए हैं, उन टूल्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है कि इस टाइप की 2 रिंग्स आप ड्रॉ कर सकें। या वीडियो को आप देखें, देख के जिन स्टेप्स को मैंने फॉलो किए उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस तरह की 2 रिंग्स बनाएं। रिंग्स बना के उनकी एक वीडियो बनाएं और वीडियो मुझे भेजें। आप लोग अगर भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं देखूंगा कि आप लोग किस तरह सीख रहे हैं। और अगर किसी चीज़ का आपको ना आइडिया हो, क्योंकि अब जो डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता, कोई चीज़ टफ लगती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उसका आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में समझा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ वैसे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि भी मज़ीद जिस तरह से भी आप डिस्कस करना चाहें आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं डिस्कस। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।